बहुत समय पहले सरस्वती नदी के किनारे एक विख्यात गुरुकुल था। वह गुरुकुल अपने अनुशासन और शिक्षा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दूर से बालक वहां आते ताकि वेद, उपनिषद, गणित, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र सीख सके। गुरु कठोर अनुशासन और तपस्या के लिए जाने जाते थे। उनका कहना था कि विद्या वही है जो चरित्र और सत्य के साथ जुड़ी हो। गुरुकुल में दो प्रमुख शिष्य थे, सत्यवान और धनंजय। सत्यवान किसान का बेटा था। वह बहुत परिश्रमी, विनम्र और सहनशील था। वही धनंजय गांव के अमीर व्यापारी का बेटा था। उसके पास धन दौलत, अच्छे वस्त्र और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। धनंजय स्वभाव से थोड़ा अभिमानी था और सोचता था कि उसके पिता का धन ही उसकी पहचान है। गुरु ने सब छात्रों को स्पष्ट नियम बता दिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, अग्निहोत्र करना, फिर वेद पाठ करना इत्यादि। सभी शिष्य अपने दिनचर्या अपनाते और अपना कार्य पूर्ण करते। तो सत्यवान तो रोज अपने दिनचर्या अनुसार कार्य करता, लेकिन धनंजय था वो कभी कभी आलसी बन जाता। जब गुरु को यह पता चलता तो वे कभी कभी ढील दे देते। वे कहते, कोई बात नहीं पुत्र, तुम्हारे पिता ने गुरुकुल की बहुत सहायता की है, तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। धीरे धीरे अन्य छात्र भी समझने लगे कि गुरु धनंजय को विशेष महत्व देते हैं। इससे वातावरण में पक्षपात की भावना पनपने लगती है। एक दिन गुरु ने शिष्यों की विद्या की परीक्षा लेने के लिए शास्त्रार्थ रखा। सब छात्रों ने भाग लिया। प्रश्न कठिन थे। सत्यवान ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट तर्क और उदाहरणों के साथ दिया। उसकी वाणी में गंभीरता और ज्ञान की झलक थी। दूसरी ओर धनंजय कई प्रश्नों पर चुप रहा, कई का उत्तर अधूरा दिया। लेकिन जब निर्णय की घड़ी आई तो गुरु ने घोषणा कर दी, इस शास्त्रार्थ का विजेता धनंजय है। सभी छात्र हैरान रह गए। सत्यवान का मन टूट गया। वह जानता था कि उसने परिश्रम से सही उत्तर दिए थे, परंतु वह कुछ नहीं बोला। रात को वह अकेला बैठा सोचने लगा, यदि इस गुरुकुल में मेहनत की कोई कदर नहीं तो फिर यहाँ रुकने का भी कोई अर्थ नहीं है। उसका मित्र देवदत्त पास आया और बोला, सत्यवान, हिम्मत मत हारो। सच्चाई चुपती नहीं। एक दिन सबको पता चलेगा कि असली विद्वान कौन है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद आसपास के जंगलों में डाकुओं का आतंक फैल गया। वे राहगीरों को लूटते और गांव पर हमला करते। एक रात डाकुओं ने गुरुकुल पर आक्रमण कर दिया। वे हथियारों से लैस थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। गुरुकुल में भगदड़ मच गई। धनंजय सबसे पहले भाग खड़ा हुआ और कई अन्य छात्र भी छिप गए। उस कठिन घड़ी में केवल सत्यवान डटा रहा। उसने गुरु और अन्य बच्चों की रक्षा करने की ठानी। वह तेजी से आंगन में पहुंचा, अग्निकुंड जलाया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसने अपनी बुद्धि से डाकुओं को भ्रमित किया। अग्नि की लपटें और मंत्रोच्चार देखकर डाकू घबरा गए। उन्हें लगा मानो पूरा गुरुकुल साधुओं की तपस्या से सुरक्षित है। वे डरकर भाग खड़े हुए और गुरुकुल बच गया। अगले दिन प्रातःकाल गुरु ने सभा बुलाई। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया, अब तक मैंने धन और कुल के आधार पर निर्णय किए हैं। मैंने सच्चे परिश्रम की उपेक्षा की, परंतु कल रात मैंने देखा कि असली शिष्य वही है जो कठिन समय में धर्म और कर्तव्य निभाए रखता है। सत्यवान ने सच्चा ब्रह्मचर्य और साहस दिखाया। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। गुरु ने सत्यवान को आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि आगे से उनके गुरुकुल में केवल परिश्रम, सत्य और विद्या की ही पूजा होगी, न कि कुल और धन का आधार। पूरी सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। धनंजय लज्जित होकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने केवल अपने पिता के धन पर गर्व किया, लेकिन आज समझा कि बिना विद्या और परिश्रम के कुल निरर्थक है। सत्यवान ने विनम्रता से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, हम सब विद्यार्थी हैं। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम पक्षपात और अहंकार छोड़ दें। उस दिन से गुरुकुल का वातावरण बदल गया। अब कोई भी छात्र यह नहीं कह सकता था कि अमीर और गरीब में भेद है। सब बराबरी से पढ़ते हैं और सेवा करते हैं। धीरे धीरे गुरुकुल की ख्याति और बढ़ी। लोग कहते, यह वही गुरुकुल है जहाँ पक्षपात की जड़ें समाप्त हुई और विद्या का सच्चा रूप स्थापित हुआ।
तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पक्षपात विद्या की जड़ों को खोखला करता है। यदि गुरु पक्षपाती हो जाए तो विद्या का मूल्य ही घट जाता है। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।